तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन। ठीक है, तो 7.2 का ये पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें का पहला लिए हैं हमने मूलधन 7,000 दिया है, दर 10% और समय जो है 4 वर्ष के लिए। ठीक, तो इसको हल करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, वो है ए बराबर, थोड़ा पेन जो है परेशानी कर रहा है, ए बराबर पी उसके बाद कोष्टक में एक धन, यहाँ पर रहेगा आर, यहाँ पर रहेगा 100 बटे में, और इसका जो समय जो है एन रहेगा इसे। ठीक, तो ये क्या है, ए जो है वो मूलधन है। ठीक है, ये वाला अमाउंट बोलते हैं इसको। तो ए मूलधन है, सॉरी मैं बताने गलती कर दिया, ये है मिश्रधन, ये जो है। ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल जो है मूलधन, ये है पी। ठीक है, ये अमाउंट जो है उसको इसको हल करने पर जो मिलेगा वो मिश्रधन होगा। ठीक है, तो ये पी जो है मूलधन हुआ, और जो आर है वो दर होता है रेट करके, और जो एन है वो समय है। ठीक है, इस तरह से इसमें मान रखना होता है इसी में। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी बराबर 7,000, आर बराबर यहाँ 10 है, और जो है एन बराबर दिया है 4 वर्ष है। ठीक है, एन बराबर 4 ऐसे लिखना है। अब इस सब मान को यहाँ रखना है। देखिए यहाँ से मान रख लिया, पी बराबर इसको लिए हैं, आर बराबर 10, एन को 4। ठीक है, अब इस सूत्र में ये यहाँ दिया है उसमें मान रखना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो पी के जगह में यहाँ रखें 7,000। ठीक, उसके बाद कोष्टक के बाद एक है धन, आर के जगह में क्या रखना है 10 रखना है, और बटे में 100 है तो 100 रखेंगे, और कोष्टक के बाहर ऊपर में एन है, एन जो है घात में है, घात की जगह में 4 रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कोष्टक वाले को पहले हल करेंगे। जब भी ऐसे कुछ भी प्रश्न सवाल आता है तो उसको आपको कोष्टक के अंदर को पहले हल करना पड़ता है। तो ए बराबर ये 7,000 हो गया। देखिए इसको ये भी कटा भी सकते हैं, और नहीं कटाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, कैसे कटेगा, अगर कटाएंगे तो ऐसे 0 से 0 ऐसे काटा जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में 10 बचेगा। ठीक, तो कटाना है तो कटा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो ये 1 रहेगा, ये 1/10। ठीक, और ये घात 4 हो जाएगा। या फिर इसको आपको ये समझ नहीं आता 0 से 0 कैसे काटा जाता है, आपको गलती कर सकता है। अगर नहीं समझ रहे तो आपको 10 के पढ़ा पढ़ लेना, इसे 10 एकम 10 और 10 दहम 100, मतलब ये 10 बार में 100 जो है कट जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको काट सकते हैं। तो इतने बस को बता रहा, अब इतने को कैसे हल करेंगे। देखिए यह 1 और यहाँ 1/10 है, तो इसको ऐसे हल किया जाता है, 10 को 1 से गुना किया जाता है, फिर इसको ऊपर में जोड़ देना है, 10 एकम 10 और धन 1, और पूरा आपका 10 हो जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक, ये कैसे करते हैं बता देता हूँ। इस 10 का गुना 1 से करेंगे ऐसे, फिर एक इससे गुना करने के बाद 1 को यहाँ पर जो 1 है उसको जोड़ देना इसमें। तो 10 का गुना 1 से करेंगे, 10 एकम 10 हो गया, प्लस 1 कर देंगे तो ये 11 हो जाएगा, और नीचे में बटे में 10 ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से इसको किया जाता है गुना। वास्तव में ये कैसा है बताता हूँ। ये यहाँ पर 1 है ना, उसको 1/1 मान सकते हैं ऐसे, और इधर 1/10 है ऐसे प्लस करके। तो वही जो सूत्र होता है ऐसे तिर्यक गुना वाला, 10 का गुना ऊपर से करेंगे तो 10 एकम 10। अब इस 1 का गुना इधर के 1 से करेंगे, बीच में धन है तो 1 एकम 1, और नीचे से गुना करेंगे, 10 का गुना 1 से तो 10 होगा। तो कुल मिला के 11/10 हो रहा है। ठीक है, ऐसी ही है इसको हल करने का तरीका। ठीक है, तो ये हुआ 11/10 हो गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ए बराबर 7,000, और ये क्या हो जाएगा 11/10, और इसका घात हो गया 4। ठीक, तो इसका घात 4 हो गया, इसका मतलब ये जो 11/10 है वो 4 बार गुना होगा। ठीक है, थोड़ा से यहाँ लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज का थोड़ा परेशानी है इसलिए। तो ये हो जाएगा
7,000 और इसको अब करेंगे 4 बार गुना। तो 11/10 करो, फिर 11/10 करो, फिर 11/10 करो, 11/10। देखिए 4 बार हो गया। ठीक, 1 2 3 4। अब वही है, यहाँ पर देखिए कितने जीरो है, 1 2 3 जीरो है। ऐसे लास्ट में 0 0 है तो 1 2 3, इन 3 जीरो से ये वाला 3 जीरो कट जाएगा, इनमें से कोई भी 1 2 3। ठीक, इस तरह से काट सकते हैं। या फिर आपको ये पता नहीं है कैसे कटता है तो 10 एकम 10 काट देना, फिर यहाँ 10 सत्ते 70 मान लेना इतने को, फिर 2 जीरो बचेगा ऐसे। फिर इस 10 को काट देना 10 एकम 10 करके, फिर 10 सत्ते 70, फिर ऐसे 70 बचेगा। फिर इस 10 से इसको काटोगे तो ऐसे 7 बस बचेगा कुल मिला के, है ना। तो उसको झंझट करने से अच्छा यहाँ पर 3 जीरो है और यहाँ तीनों का 1 जीरो है। ठीक है, उसको काट दिया, बचेगा आखिर वही 7 ही बचेगा। और यहाँ 1 के बचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे भी भाग करेंगे तो 1 बचता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता, बटे के नीचे में 1 बचा है तो। ठीक है, तो क्या क्या बचा है देखिए, ऊपर में 7 बचा है। अरे ये पेन भी परेशान कर रहा है। 7 बचे ऊपर में और यहाँ पर 11 11 बचे हैं, वो भी 4 बार में, 1 2 3 4 बार में। और यहाँ एक जगह में बटे में 10 बचा है। ठीक है, तो वो जो बटे में 10 है वो सब के लिए आ गया। ठीक है, अब वैसे क्योंकि गुना में है, सब गुना वाला ऊपर का ऊपर के साथ सबका गुना हो जाएगा, और नीचे में 10 है वो सब के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये गुना में है तो 1 के नीचे भी रखोगे ऐसे, उसका मतलब सभी में चला जाएगा वो भाग, क्योंकि बाकी सब इसी के साथ गुना में है तो। ठीक, तो अब आपको इतना लंबा चौड़ा वाला जो अंक दिया है उसका गुना करना पड़ेगा। तो करते हैं। वैसे तो मुझे याद है 11 से 11 का गुना करेंगे तो 121 होता है। देखिए अब वैसे भी आप 11 का पढ़ा देखेंगे तो 11वां बार में 121, 11 का पढ़ा 10 बार में क्या होता है, 110 आता है। ठीक है, और इसमें एक फिर 11वां बार पढ़ोगे तो 121 हो जाता है। नहीं तो यकीन न हो तो फिर इसमें 11 जोड़ के देख लो, 1 2 1। ठीक है, ऐसे 11 जोड़ते जाओगे तो उसका पढ़ा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो 11 का पढ़ा 11 बार पढ़ेंगे तो 121 आता है। तो देखिए ये 11 का, चलिए इसको मैं लिख देता हूँ, ये दोनों 11 को गुना करेंगे तो 121 आएगा। उसी तरह ये दोनों 11 को गुना करेंगे तो ये भी 121 आएगा। ठीक है, आपको याद नहीं है तो आप लोग हल कर लेना। ठीक है, और नीचे में बटे में 100 है, सॉरी 10 है। अब इन तीनों को गुना करके 10 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चलिए गुना करके देखते हैं। इस 10 को फिलहाल के लिए मैं इधर लिख लिया हूँ। ठीक है, रफ कार्य इसी में कर रहा हूँ तो 1 का गुना 1 का गुना पूरे से करेंगे तो वही का वही आएगा। ठीक है, 1 का गुना हो गया, एक जगह छोड़ते हैं, थोड़ा दूर में लिख देता हूँ। ठीक, अब 2 का गुना पूरे तीनों के साथ करेंगे तो 2 एकम 2, 2 का 2 से तो 2 दूनी 4, 2 का गुना 1 से 2 एकम 2। अब 2 जगह छोड़ते हैं, फिर 1 का गुना करेंगे तो वही का वही आएगा। क्या आएगा देखते हैं, 1, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 का 4 हो जाएगा, ये 5 और 1 करके 6, ये 4 और ये 1। ठीक है, तो इन 21 और 21 का गुना करने पर कितना आया, सॉरी 121 और 121 का गुना करने पर 14,641 आ रहा है। ठीक है, तो 14,641 को मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, ये 7, यहाँ का 7 बचा है, इन दोनों को गुना किए तो 14,641 आया है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, बटे में 10, इसको भूलना नहीं है, नहीं तो आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसके भी बटे में 10 है। अब 7 के इस पार के जो अंक है उससे गुना कर देंगे। तो 7 का गुना 1 से करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 का गुना 4 से, 7 चौक 28 का 8 हो जाएगा, हासिल 2। फिर 7 का गुना 6 से करेंगे तो 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42। ठीक है, और हासिल 2 करके 42 के बाद 43 और 44, 44 का 4 हासिल 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा।
अब ये 7 का गुना 4 से, तो 7 चौक 28, 28 में 4 जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2 और हासिल आ जाएगा 3। 7 का गुना 1 से, 7 एकम 7 और हासिल 3 करके 10। ठीक, तो ये 7 का गुना इतने से कर रहे हैं तो ये आ रहा है, मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको ये आ रहा है 10,200, सॉरी 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,00,000, 1,02,487 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को गुना पर करने पर 7 का गुना 14,641 से गुना करने पर इतना आ रहा है और इसके बटे में है 10। ठीक, तो अब इतने को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये सब किसके लिए निकाल रहे हैं, ए का मान है। ठीक है, आप बराबर ए का ऐसे लिखते रहना। ठीक है, यहाँ भी ए बराबर है सब, तो ये क्या हो जाएगा, उसको भाग देंगे तो बस गिनना है कितने जीरो है, 1 जीरो है। ठीक है, तो 1 जीरो को मिटाकर दशमलव यहाँ कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 1 0 2 4 8 और 7। तो 1 0 है, इसको ख़त्म करेंगे, मान लीजिए भाग देंगे तो दशमलव 1 के बाद आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, जैसे कि और बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई संख्या है, ये देखिए 5 6 7, अब इसके बटे में 100 है। ठीक है, 10 100 या कुछ भी ऐसे संख्या की बात कर रहे हैं जिसमें 0 0 आता है लास्ट में। ठीक है, तो इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो, मान लीजिए 1 जीरो को काटेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगले जीरो को काटेंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, मतलब जितना जीरो है उतने जीरो को काटा है तो उतने की संख्या गिनकर दशमलव लगा देना है। जैसे 100 में 2 जीरो रहता है। ठीक है, 100 में 2 जीरो है तो इधर 1 2 अंक के बाद ऐसे कर दो, इसका जो भाग देने पर आप जो आंसर जो है 5.67 आएगा। ठीक है, यकीन नहीं कैलकुलेटर से कर कर देख लो, 767 लिखना बटे 100 लिख देना, फिर यही आंसर आएगा उसका। ठीक, तो इसी तरह से इसको हल किए। देखिए यहाँ पर बटे में 10 था, 10 मतलब 1 जीरो था, तो 1 जीरो के लिए ये 7 को गिने, उसके बाद दशमलव लगा दिए, तो ये इसका ए का मान आएगा। ए क्या है, मिश्र धन है। ठीक है, इसको हम मिश्र धन बोलते हैं, मिश्र धन। ठीक, तो मिश्र धन ये हो गया कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,248 दशमलव, ये 7 को अब इधर जीरो भी लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इतना रुपया होगा 10,248 दशमलव, इसको जीरो लगाएंगे तो 70 पैसे हो जाएगा इसको। ठीक है, अब ये मिश्र धन है, हमको इसमें और क्या बोला है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मूलधन है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे लिख लेना। ठीक है, इसमें अब अगले प्रश्न के लिए इसमें थोड़ा स्याही डालना पड़ेगा, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज मान लेना। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे, मिश्र धन में मूलधन को घटा देना। ठीक है, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मिश्र धन में मूलधन को घटा देना। तो मिश्र धन हमने ये निकाला है 10,248.7 या 70 मान लो, इसको इसे जीरो भी डाल देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके जो उत्तर है जो बुक के अनुसार उसमें इसे जीरो डाल दिया है। अब इसमें मूलधन को घटाना है, मूलधन कितना है, मूलधन है ये 7,000। ठीक है, ये 7,000 मूलधन है। ये तो प्रश्न को देखना चाहोगे तो यहाँ पर है। ठीक है, मूलधन काफ़ी लंबा हो गया है, देखिए हल करते करते इसमें मूलधन को घटा रहे हैं, मूलधन है 7,000। ठीक, घटाएंगे, सॉरी इसे ऋण का चिन्ह लगाया है। अब देखिए कैसे क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसको घटाने के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर पता नहीं है तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद 7 है। ठीक है, और यहाँ कोई दशमलव नहीं है, तो जो भी लास्ट जीरो है उसके बाद दशमलव डाल के इसे 0 0 डाल सकते हो। ठीक है,
क्योंकि इसके लिए कोई दशमलव संख्या नहीं है, इसके लिए इसमें है दशमलव संख्या। तो जीरो के बाद दशमलव डाल देना, उसके बाद जीरो जीरो। अब घटाओ, देखो जीरो में जीरो जीरो हो जाएगा, 7 में जीरो घटाएंगे तो 7 ही होगा। अब दशमलव के लिए दशमलव डाल दो। ठीक, अब देखिए 8 को जीरो से घटाओगे तो 8 ही आएगा। इसी तरह ये 4 आएगा, इसी तरह ये 2 आएगा। ठीक, अब ये कितना हो गया, ये देखिए ये 10 हो गया है। 10 में 7 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3248.70 पैसा। ठीक है, ये दशमलव है, ये क्या है, ब्याज है। तो आपका एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। ठीक, थोड़ा सा परेशानी हो रहा था जगह का, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह से और वीडियो बनाएंगे अगले, देखते रहिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है।